अभिनंदन आभार आप सभी का एक बार फिर से इस अद्भुत महाखेल में, जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों सज्जनों, आज के इस अद्भुत महाखेल में हम महाभारत स्पेशल केबीसीजी के क्विज खेलेंगे। तो हो जाइए तैयार प्रश्न के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, क्योंकि आज के एपिसोड का पहला प्रश्न आप सभी के मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। आज के इस अद्भुत महाखेल का पहला प्रश्न 1000 रुपयों के लिए है। महाभारत का युद्ध कुल कितने दिनों तक चला था? विकल्प देखिए, ए 20 दिन, बी 18 दिन, सी 10 दिन और डी 7 दिन। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 18 दिन। खेल का दूसरा प्रश्न 2000 रुपयों के लिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से किसने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली थी? विकल्प हैं, ए विदुर, बी शिखंडी, सी पितामह भीष्म, डी कृपाचार्य। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पितामह भीष्म। इस खेल का तीसरा प्रश्न आप सभी के मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। वह कौन स्त्री थी जिसके दृष्टिपात से युधिष्ठिर के पैरों के नख काले पड़ गए थे? ऑप्शंस हैं, ए विदुला, बी गंधारी, सी हिडिंबा और डी कृपी। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गंधारी। चौथा प्रश्न 5000 रुपयों के लिए आपके सामने ये रहा। वह कौन पांडव वंशज था जिसने एक बार अनजाने में ही भीमसेन को मल्ल युद्ध में पराजित कर दिया था? ऑप्शंस हैं, ए बब्रुवाहन, बी सर्वग, सी घटोत्कच और डी बर्बरीक। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बर्बरीक। इस खेल को आगे बढ़ाते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो बस देखते हैं, तो एक लाइक अपने तरफ से कर दीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा। पांचवा प्रश्न, वह कौन वीर था जिसकी मां अभाव के कारण उसे बचपन में दूध के स्थान पर चावल का घोल पिलाती थी? ऑप्शंस हैं, ए एकलव्य, बी कर्ण, सी अश्वत्थामा और डी पितामह भीष्म। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अश्वत्थामा। छठवा प्रश्न 20000 रुपयों के लिए सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। किसने भीमसेन की आदमकद लौह प्रतिमा को अपने आलिंगन में लेकर चकनाचूर कर दिया था? ऑप्शंस हैं, ए दुर्योधन, बी धृतराष्ट्र, सी जरासंध, डी सुशर्मा। आपकी धुकधुकी जी शुरू होती हैं अब। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी धृतराष्ट्र। सातवां प्रश्न आपके सामने ये रहा। किस राजा ने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण को कुवचन कहे थे? ऑप्शंस देखिए, ए शिशुपाल, बी दुर्योधन, सी जरासंध और डी रुक्मी। आपकी धुकधुकी जी शुरू होती है अब। और युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण को जो कुवचन कहे थे उसका नाम है शिशुपाल। इसी
के साथ हमने 7 प्रश्नों को अभी तक सही कर दिया है। आपने कितने प्रश्नों को सही किया आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 8वां प्रश्न 80,000 रुपयों के लिए आपके सामने ये रहा। कुरु वंश की वह कौन रानी थी जो दोनों आंखों के होते हुए विवाह के पश्चात सदैव अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रहती थी? ऑप्शंस देखिए और उत्तर बताइए। ए अंबिका, बी सत्यवती, सी गांधारी, डी अंबालिका। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गांधारी। बहुत बढ़िया। 9वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। महाभारत युद्ध में आर्यावर्त के किस राजा की सहायता लेने से पांडवों व कौरवों ने स्पष्ट इनकार कर दिया था? विकल्प हैं ए मेघसंधि, बी रुक्मी, सी धृष्टकेतु और डी शल्य। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रुक्मणी। देवी सज्जनों, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने माता रुक्मणी का नाम ले लिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रुक्मी, जो कि माता रुक्मणी के भाई थे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। महाभारत का युद्ध आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व लड़ा गया था? ऑप्शंस हैं ए 10,000 वर्ष पूर्व, बी 3,000 वर्ष पूर्व, सी 8,000 वर्ष पूर्व और डी 5,000 वर्ष पूर्व। आपकी धुक धुक की जी शुरू होती हैं अब। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी 5,000 वर्ष पूर्व। चलिए देवी सज्जनों, इस मजेदार खेल को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर आपको ये मेहनत आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसे ही केबीसी जी के क्विज चाहिए तो ये आपको करना बहुत ही जरूरी है, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें शीघ्र आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए 11वां प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा। इनमें से पांडवों के कौन से मामा थे जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे? विकल्प देखिए। ए शल्य, बी भोज, सी कौरव्य, डी शकुनी। उत्तर बताने के लिए आपकी धुक धुक की जी शुरू होती है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और हम यहाँ पर मोबाइल महाशय से पूछने जा रहे हैं। बताइए मोबाइल महाशय, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? बहुत बढ़िया। मोबाइल महाशय के द्वारा हमने 6,40,000 रुपए का प्रश्न सही कर दिया। अब आएगा अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न, सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर। युधिष्ठिर द्वारा द्वैत क्रीड़ा में हार जाने पर द्वैत सभा में द्रौपदी को केस पकड़कर कौन लाया था? ऑप्शंस हैं ए दुर्योधन, बी दुशासन, सी प्रतिकामी, डी कर्ण। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी दुशासन। 13वां प्रश्न जिसका मूल्य है 25 लाख रुपए आपके सामने ये रहे। निम्न में से किस महाबली ने सुदर्शन चक्र को अपने मुख में कैद कर लिए थे? ऑप्शन देखिए। ए हनुमान जी, बी बलराम जी, सी भीमसेन जी और डी महाबली बर्बरीक। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। बताइए देवी सज्जनों, आपको क्या लग रहा है इस प्रश्न का सही उत्तर? और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हनुमान जी। बहुत बढ़िया। 25 लाख का प्रश्न हमने सही कर दिया और अभी तक हमने 13 प्रश्न को सही कर दिया। अब आएगा अगला प्रश्न
50 लाख का प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर। निम्न में से कौन था जो 3 नेत्र और 4 भुजाओं के साथ जन्मा था? ऑप्शंस देखिए, ए अश्वत्थामा, बी शिशुपाल, सी धृष्टद्युम्न, डी जरासंध। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी शिशुपाल। इस अद्भुत महाखेल का अगला प्रश्न 1 करोड़ रुपयों के लिए आपके सामने ये रहा। बताइए वह कौन पांडव योद्धा था जिसने अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए नारायणास्त्र का प्रतिकार किया था? विकल्प हैं ए भीमसेन, बी सात्यकी, सी अर्जुन, डी धृष्टद्युम्न। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। नारायणास्त्र का प्रतिकार जिन्होंने किया था उनका नाम है भीमसेन। चलिए देवी सुनो, अभी तक हमने 15 प्रश्न को सही कर दिया, यानी 1 करोड़ रुपए का प्रश्न सही कर दिया। अब इस खेल का अंतिम प्रश्न और महाप्रश्न आ रहा है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 7 करोड़ रुपए का प्रश्न है, हम इसमें गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। श्री कृष्ण का वह कौन पुत्र था जो दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का अपहरण करके हस्तिनापुर आया था? ऑप्शंस देखिए, ए प्रद्युम्न, बी सुदेष्ण, सी चारुविंद और डी सांब। आपका समय शुरू होता है अब। देवियों सज्जनों, इस प्रश्न का सही उत्तर कितने लोगों को पता है आप हमें जरूर बताइए, और हम देखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है उसी के साथ हम जीत जाते हैं 7 करोड़ रुपए का प्रश्न। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सांब। बहुत बधाई।